इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी। अब देखिए, जो न्यूटन और कूलम्स ने जो लॉ दिए थे, जो उनके ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज इंट्रैक्शन के जो लॉज थे, वो सारे बेस्ड थे एक्शन एट ए डिस्टेंस के बारे में। जैसे कि आप वो सारे लॉज बताते हैं कि आर डिस्टेंस पे किसी एक की दो चार्ज पार्टिकल्स, दो मास पार्टिकल्स के बीच का जो इंट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा, वो बस ये बताते हैं। उनके आसपास के सराउंडिंग या वैक्यूम को कैसे इफेक्ट करते हैं वो बताते नहीं हैं। इसीलिए वो उन लॉस को बोला जाता है एक्शन एट ए डिस्टेंस लॉस। और जो दो नए लॉज आए, वो एक तो फैराडे के जो लॉज आए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, और मैक्सवेल के जो लॉज आए, जो मैक्सवेल इक्वेशंस है, और जो आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जो ग्रेविटी की। ये इन दोनों जो लॉज में जो है, इन दोनों लॉज में वो क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी साफ साफ दिखता है। जैसे कि आइंस्टाइन का जो थ्योरी ऑफ ग्रेविटी है वो बताता है कि आसपास का जो वैक्यूम वाला जो स्पेस है जहाँ मास नहीं भी है, उसको जो मास का जो प्रेजेंस है वो कैसे अफेक्ट करता है। जो एनर्जी स्ट्रेस टेंसर है वो कैसे वैक्यूम को इफेक्ट करता है, स्पेस को कैसे बेंड करता है, ये सब दिखाया गया है उसमें। इसीलिए वो लॉ जो है फंडामेंटल, इसीलिए उसको ज़्यादा फंडामेंटल माना गया है। और जो मैक्सवेल की इक्वेशंस है वो भी बताती हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी चार्ज की वजह से, वो स्पेस के हर पॉइंट पे उसके लॉस डिफाइन है, ना कि एक उसी पॉइंट पे जिस पॉइंट पे चार्ज होगा। तो आप समझ रहे हैं। जैसे कि एक्शन एट डिस्टेंस का मतलब है कि जो मास की वजह से दूसरे मास पे क्या इफेक्ट है एट ए डिस्टेंस पे बस बताया जा सकता है। न्यूटन के लॉज वही करते हैं, पर जो आइंस्टाइन के जो लॉज हैं वो मास की वजह से दूसरे मास पर ही नहीं, जो मास की वजह से जो उसके सराउंडिंग पे जो क्या इफेक्ट पड़ रहा है ना, वो बता सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी यही बोलता है कि लॉ को ऐसा होना चाहिए जो इमीडिएट इफेक्ट नियरेस्ट पॉइंट पर बताए। कोई भी मास जो प्रेजेंट हो, चार्ज प्रेजेंट हो, नियरेस्ट पॉइंट, इसीलिए उसको प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी बोला गया। और जितने भी चार फोर्सेस पे लॉ हैं, जैसे चार फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स हो गया, वीक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, जो चारों फोर्स को जो लॉ डिफाइन करते हैं, सारे के सारे प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी को फॉलो करते हैं। फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर आर लोकल, और देर आर सम लॉज जो प्रिंसिपल लोकेलिटी को फॉलो नहीं करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाँ, एक बहुत ही फेमस, आपने शायद सुना होगा, क्वांटम इंटेंगलमेंट। क्वांटम इंटेंगलमेंट प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी को कम्प्लीटली डिनाई कर देता है। तो वो एक अलग तरह का मतलब चीज़ है, उसको वो लोग फाइंड करने ट्राई कर रहे हैं। इसीलिए क्वांटम इंटेंगलमेंट इतना वियर्ड है, स्पूकी एक्शन। आइंस्टाइन इसको इसीलिए बोला है कि वो प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी को मतलब कंप्लीट डिस्कार्ड कर देता है। जैसे कि बीच में क्या हो रहा है क्वांटम इंटेंगलमेंट में कुछ पता नहीं चलता है। अब मैं क्वांटम इंटेंगलमेंट में वीडियो बना दूंगा जो एक नॉन लोकल लॉ है नेचर का। पर प्रिंसिपल लोकेलिटी इस वीडियो में इतना ही कि प्रिंसिपल लोकेलिटी क्या होता है कि जो भी लॉज होंगे फिजिक्स के, वो उनको ये बताना जरूरी है कि इमीडिएट पॉइंट पे क्या हुआ, इमीडिएट नियरेस्ट नेबर पॉइंट पे क्या हुआ। और न्यूटन के लॉज, जो कूलम के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज इंटरेक्शन के लॉज हैं, वो ये सही से नहीं बता पाए। और मैक्सवेल की इक्वेशंस और आइंस्टाइन की ग्रेविटी की इक्वेशंस ने ये बता दिया, इसीलिए वो उनको ज़्यादा सुपीरियर माना गया है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।